हेलो फ्रेंड, मैं गौरव शर्मा और हम पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री 12th क्लास सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था बिलियन की परिभाषा पढ़ी थी, बिलियन क्या होता है, बिलियन के हमने प्रकार पढ़े थे और बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके। हमने बिलियन की सांद्रता को व्यक्त करने के तरीके तुम्हारा द्रव्यमान आयतन, भार प्रतिशतता और आयतन प्रतिशतता ppm के बारे में कल पढ़ चुका था। अब अगला हम पढ़ेंगे मूल अंश। मूल अंश बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहीं से इस चैप्टर में से मूल अंश से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। मूल अंश है क्या आपका? देखो, कोई बिलियन है, बिलियन में मैंने आपको बताया था दो पार्ट होते हैं, एक विलेय होता है, एक विलायक होता है ना। तो किस मूल अंश जब निकालते हैं तो मूल अंश आपका किसी एक अवयव के मोल बटे बिलियन में उपस्थित सभी अवयवों के कुल मोलों के अनुपात को मूल अंश कहते हैं। यानी बिलियन में दो पदार्थ उपस्थित हैं, जैसे ए और बी, ए एंड और बी उपस्थित हैं, है ना। तो अब ए एंड बी उपस्थित है, तो अगर मोल अंश हमें निकालना है ए का तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल, यानी ए का मोल अंश और टोटल नंबर ऑफ मोल। बिलियन में कितने टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं, यानी ए प्लस बी के, इस दोनों का जो अनुपात होता है इससे हम निकालते हैं मोल अंश, है ना। तो इसको लिख सकते हैं हम, बिलियन में एक अवयव के मोल बटे बिलियन के कुल अवयव के मोलों की संख्या। इसको इस तरीके से फॉर्मूले में रिप्रेजेंट करते हैं। मोल अंश को x से प्रदर्शित करते हैं, इसे हम x से दिखाते हैं, ठीक है। अब मोल अंश को, अब मोल क्या होता है? मोल अंश तो मालूम पड़ेगा, लेकिन मोल क्या होता है, मोल हम कैसे निकालते हैं? मोल निकालने के लिए हमने एक पहले फॉर्मूला पढ़ा था। मोल कैसे निकालते हैं हम? मोल के लिए आपका फॉर्मूला होता है, मोल को एक्चुअल में मोल अवोगाड्रो संख्या होती है, एन होता है, एन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? भार बट्टे अणुभार। अणुभार, ये मोल बराबर फॉर्मूला होता है। यानी भार क्या होता है, यानी एन इक्वल टू हो जाएगा W ओवर M। ये नंबर ऑफ मोल्स होते हैं, W ओवर M। इस तरीके से आप किसी भी मॉलिक्यूल के नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। जब आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब देखिए, विलेय के लिए अगर हमने विलेय लिया तो विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट, विलेय को बोलते हैं सॉल्यूट, तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। और विलायक को बोलते हैं विलायक को बोलते हैं सॉल्वेंट, है ना। तो इसको हम विलेय को ले लेते हैं, ए से ले लेते हैं, विलेय को ए से ले लिया और इसको हमने विलायक को बी से ले लिया। तो अगर हमें मोल अंश निकालना है, हाँ, मोल अंश ऑफ ए, तो मोल अंश ए का निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए के नंबर ऑफ मोल्स, तो ए के मोल बट्टे ए प्लस बी के मोल, ये इसका मोल अंश निकल आएगा x इक्वल टू, है ना। अब ए के मोल्स कैसे हो जाएंगे? तो ए के मोल्स विलेय माना, तो विलेय को हम ले लिया हमने इसको स्मॉल w से और स्मॉल m से, और विलायक को ले लिया हमने कैपिटल W से और
कैपिटल एम से इसके नंबर ऑफ मोल्स। तो फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, यहां से आपका क्वेश्चन बनता है, इस तरीके ही आपके क्वेश्चन आएंगे। तो आपका जो फॉर्मूला बन जाएगा यानी मोल अंश बराबर ए के मोल बट्टे ए प्लस बी के मोल। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस ए के मोल क्या है, डब्ल्यू ओवर एम, क्या स्मॉल डब्ल्यू ओवर एम, नंबर ऑफ मोल्स निकलेंगे बार बट्टे अड़ुबार, डब्ल्यू भार है एम अड़ुबार है, यानी पदार्थ का डब्ल्यू पदार्थ का भार और एम पदार्थ का अड़ुभार। तो ए के मोल क्या हो जाएगा आपका, इसको ले सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स ए ओवर नंबर ऑफ मोल्स ए प्लस नंबर ऑफ मोल्स बी, विलेय के लिए, किसके लिए, मोल अंश विलेय का। अगर विलायक का मोल अंश है तो क्या हो जाएगा, विलायक के लिए हो जाएगा बी के मोल बट्टे ए प्लस बी के मोलों की संख्या, ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बी के मोल हमने क्या ले, बी को हमने माना तो एन बी, यहाँ किसके इक्वल टू हो जाएगा, इसका मोल अंश एक्स इक्वल टू किसके इक्वल टू हो जाएगा, एन बी ओवर एन ए प्लस एन बी, इसके बराबर हो जाएगा। अब एन ए आपका क्या है, एन ए आपका क्या है, भार बट्टे अड़ुभार, तो ए को स्मॉल डब्ल्यू से, तो इसको हम लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम बट्टे, ये भी एन ए है तो स्मॉल डब्ल्यू बट्टे स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम। इसको एन बी है तो कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम और स्मॉल डब्ल्यू ओवर स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू बट्टे कैपिटल एम, यानी किसी भी पदार्थ का भार और अणुभार आपको यहाँ से निकालना दे सकता है, तो ये आप सीधे सीधे कर सकते हो। अब देखो आपके यहाँ एक क्वेश्चन, इस पे ही आपका क्वेश्चन आएगा सॉल्यूशन चैप्टर से, मोल अंश से एक क्वेश्चन आपका कंफर्म है, मोल अंश से आपका क्वेश्चन आना है। तो यहाँ पर आपको एक क्वेश्चन दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में कि आपको एक सॉल्यूशन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और उसमें इथाइलिन ग्लाइकोल आपका जो प्रेजेंट है वो 20% प्रेजेंट है ना, 20% प्रेजेंट है इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O6 किसी बिलियन में 20% प्रेजेंट है, तो इसका मोल अंश निकालिए। तो मोल अंश कोई बिलियन होगा, देखिए आपका एक सॉल्यूशन होगा, इसमें आपका एक इथाइलिन ग्लाइकोल होगा है ना C2H6O6, तो ये 20% है यानी कम मात्रा में है, 20% है। तो मैंने बताया था कल आपको बिलियन में कि बिलियन के दो भाग होते हैं, एक विलेय और एक विलायक। तो विलेय होता है वो कम मात्रा में होता है, विलायक होता है वो अधिक मात्रा में होता है। तो ये किसके साथ मिला होगा, वाटर के साथ, H2O के साथ। तो नंबर ऑफ मोल्स किसके निकालने हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल के। यानी अगर आपके पास बिलियन 100 ग्राम बिलियन है, आपका 100 ग्राम में से 20% आपके पास क्या है, 100 ग्राम को 20% है तो 20 ग्राम आपके पास क्या हो गया, इथाइलिन ग्लाइकोल हो गया आपके पास। और 80 ग्राम आपके पास क्या हो जाएगा, 80 ग्राम आपके पास जल हो जाएगा। कोई आपके पास 100 ग्राम चीज़ है, उसमें आपका 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल है, तो रिमेन कितना बचेगा, 80। तो विलायक, अच्छा विलायक कौन होता है, वाटर, तो हम यहाँ पे वाटर लेते हैं, वाटर ले लिया। अब इसके हमें मोल अंश निकालने हैं, तो मोल अंश के लिए क्या करेंगे, x इथाइलिन ग्लाइकोल के नंबर ऑफ मोल्स C2H6O2, सॉरी O2 होता है यहाँ पे, O6 नहीं होता, नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल एंड नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल प्लस नंबर ऑफ मोल्स H2, ये हो जाएगा इथाइलिन ग्लाइकोल के लिए। तो इथाइलिन ग्लाइकोल का नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, इसके लिए W/M, भार बट्टे अणुभार, इथाइलिन ग्लाइकोल का भार कितना हो जाएगा
बार कितना दे रखा है 20 ग्राम, परसेंटेज है 20 ग्राम, तो बार कितना हो जाएगा 20। इथाइलिन ग्लाइकोल का अणु भार, तो इथाइलिन ग्लाइकोल का फॉर्मूला आपका C2H6O2, तो कार्बन का कितना 12, कितने कार्बन के 2 प्लस 6, हाइड्रोजन का 1 × 6 और का ऑक्सीजन का 16 × 2, तो कितना हो गया 24 प्लस 6 प्लस कितना 32, तो कितना हो गया ये 62 हो गया, है ना। तो यानी इथाइलिन ग्लाइकोल का कितना आ जाएगा 62 ग्राम, ये आ जाएगा इसके नंबर ऑफ मोल्स। अब वाटर के निकालेंगे, तो वाटर के कैसे निकालेंगे, वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, वाटर का क्या फॉर्मूला होता है H2O, और इसका भार कितना हो गया, क्योंकि बस 20 में से गया तो यहाँ पर कितना बचा 80 आया, 80, तो हम यहाँ क्या करेंगे, भार कितना है 80 ग्राम और मॉलिक्यूलर वेट 18 2 और 16 18 हो गया। तो इसके नंबर ऑफ मोल्स, इस वैल्यू को हम यहाँ पे रखेंगे, तो इसको वैल्यू दोनों को सॉल्व करेंगे, दोनों वैल्यू को, तो यहाँ पे हमारा x = हो जाएगा 20/62 प्लस 80/18। यहाँ से हम आपका इसका मोल अंश निकल आएगा, ये मोल अंश हो गया आपका इथाइलिन ग्लाइकोल का। अब वाटर को निकालना है, तो वाटर के लिए आप इसको 1 माइनस जो आपका आंसर आए, 1 माइनस आंसर आए उसमें से भी निकाल सकते हैं, या फिर दूसरा मेथड वही ये सिंपल वाला मेथड जो आप इस तरीके से, इससे थोड़ा सा टफ पड़ता है वो, ये सिंपल है 1 माइनस करके अगर वो पड़ता है, तो वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं तो आप इस तरीके से निकालते हो 80/18 और आपका 20/62 प्लस 18/18, ये आपका वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, ये दोनों वैल्यू बराबर ही होंगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया मोल अंश। अब हम बात करते हैं एक और टर्म है जिससे हम सांद्रता व्यक्त कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियो में बताया था आपको, मोलरता। एक होता है मोलरता, एक होता है मोललता। तो ये बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं मोलरता और मोललता में, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोललता में क्या होता है, मोललता और मोलरता दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बच्चे ज्यादातर इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं कि मोललता और मोलरता दोनों में अंतर क्या है, दोनों में कौन सा अच्छा है कौन सा ज्यादा अच्छा नहीं है, है ना। तो आपकी मोलरता क्या होती है, मोलरता की परिभाषा, किसी विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को किसी विलयन के एक लीटर में उपस्थित, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। क्या, किसी विलयन के 1 लीटर में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। मोलरता को किससे डिपेंड करते हैं, यानी मोलरता बराबर क्या हो जाएगा आपका विलेय के मोल, है ना, विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में, ये आपकी मोलरता होती है। अब बात आती है मोललता की, अभी इसके बारे में भी और दोनों में कंपैरिजन करके पढ़ेंगे। मोललता क्या होती है, किसी 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, किसी एक किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोललता कहते हैं। यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलायक का भार किलोग्राम में, यहां पर किलोग्राम में लेते हैं, यहां पर लीटर में लेते हैं। यहां विलयन का आयतन है, यहां विलायक का है। मोललता होती है उसमें विलायक लेते हैं,
और मोलरता में बिलियन लेते हैं। अब कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इन दोनों में से विच वन इज बेस्ट, इन दोनों में से अच्छा कौन है, मोललता या मोलरता। तो उस सबसे अच्छा है हमारा मोललता, हमारा बेटर है। मोललता इज बेटर देन मोलरता। क्यों? क्योंकि बिलियन मोलरता में क्या है, बिलियन का आयतन है, और मोललता में क्या है, विलायक का भार है। तो जो मोललता के अंदर विलयन का आयतन है, आयतन ताप के साथ परिवर्तन होता है। टेम्परेचर बढ़ाने पर किसी विलयन का आयतन बढ़ जाता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाते हैं तो विलयन का आयतन बढ़ जाता है, तो मोललता में वेरिएशन क्रिएट हो जाते हैं। और मोललता विलायक का भार होता है, ताप बढ़ाने से भार में कोई अंतर नहीं आता, तो आपका मोललता बेस्ट है। अब एक चीज और आती है, मोललता क्वेश्चन आते हैं, तो क्वेश्चनों में क्या होता है, क्वेश्चनों में जो बिलियन का आयतन लीटर में नहीं, कभी ग्राम में दे रखा होगा, है ना। इसमें जो आयतन दे रखा होता है वो ml में दे रखा होता है। तो इसके लिए बिलियन के मोल क्या होते हैं, यहां से क्या हो जाएगा, मोल, और नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू W/m, है ना। और आयतन किस में होगा, V। तो अगर हम इसको लीटर में चेंज करेंगे, लीटर में है, अगर ग्राम में दे रखा है, तो इसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपका W/m इंटू 1000/V। अगर आपकी मोललता निकालनी है और वैल्यू आपको ml में दे रखी है, तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, सीधे सीधे आपका क्वेश्चन निकल आएगा। नंबर ऑफ मोल्स के लिए फॉर्मूला यही लगाना है आपको। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और कमेंट करें।